कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सकुशल से होंगे और मैं भी सकुशल से हूँ। और जन्माष्टमी का वीडियो मुझे डालने में थोड़ा-सा लेट हो गया क्योंकि वो जन्माष्टमी के बाद मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत सर्दी, खाँसी, जुकाम हो गया था। तो मेरे गला का आवाज़ अभी भी देखने में भारी है, तो भारी हो गया था तो मैं आवाज़ दे नहीं पाई थी। तो ये देखिए जन्माष्टमी की पूजा मैंने किस तरह से की थी। मैं रात के 12 बजे जब जन्म हुआ था उसके बाद उसके पहले मैं तैयार होके बैठ गई थी और फिर जब 12 जैसे ही बजा तो फिर कृष्ण भगवान को मैंने खीरे से निकाला और फिर उनको स्नान ध्यान कराने के लिए पूजा पाठ करना शुरू किया। तो सबसे पहले स्नान ध्यान कराया सब चीज़ से, दूध, दही, मक्खन से, और फिर उनको वस्त्र वगैरह पहना के सजा के मैंने मंदिर पे जैसे उनकी जो बनाई थी आसन और उस पे बैठाया। और फिर उसके बाद माखन, दूध, माखन, मिश्री, मलाई से मैं भगवान का भोग लगाने लगी। 56 भोग होता है, लेकिन हम लोग तो 56 भोग उतना नहीं बना पाए, लेकिन जो भी घर में था, जितना भी था, उससे सबका भगवान का, मतलब उनके जो फेवरेट थे कृष्ण भगवान के, वो सारी चीज़ मैंने रखे थे। टॉफ़ी थे, मतलब जो बच्चे के जो बर्थडे में कहते हैं वो सब था। और मैं धीरे धीरे भगवान को सब चीज़ का भोग लगा रही थी और गाना भजन भी गा रही थी। तो ये देखिए भगवान का भोग लगा के और इतना खुशी हो रहा था अंदर से, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। और भूख, जैसे आदमी सब लोग जन्माष्टमी का व्रत करता है तो फिर खा पी के करता है, लेकिन मैं 12 बजे के बाद ही पानी का ग्रहण करती हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे मतलब खाली पेट हूँ। और बहुत श्रद्धा से मैं भगवान का पूजा पाठ कर रही थी, कृष्ण भगवान का। अब पूरा अच्छे से, मतलब मन आत्मा से संतुष्टि हो जाए, इसके लिए भगवान को बहुत अच्छी तरह से निहार रही थी। फूल वगैरह माला पहनाया, सजा रही थी। बहुत ढंग से, ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे भूख लगा हुआ है, बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लगी थी। और फिर बच्चे भी वहाँ पे बैठे हुए थे सब पीछे। पतिदेव भी आ गए थे ड्यूटी से पहले ही, क्योंकि वो 12 बजे के पहले आ गए थे। तो फिर मैंने जब पूजा स्टार्ट की तो वो भी स्नान ध्यान करके बैठ के फिर सारे, मतलब पूजा पाठ करने के बाद फिर आरती का टाइम हुआ। तो बड़ा वाला बेटा घंटी बजा रहा था, पतिदेव आरती का किताब लिए और फिर मैं आरती उतारने लगी भगवान का। फिर आरती उतारने लगी कृष्ण भगवान का। आपको पता है कि कृष्ण भगवान की आरती, जो आरती कुंज बिहारी की थी, उसके बाद फिर मैं गाने के बाद फिर ओम जय एक और था कृष्ण भगवान की आरती, जो पतिदेव को मैं ढूंढ के किताब में से दी। तो मैं बोली कि चलिए मैं ही पढ़ लेती हूँ अपना आरती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद था। और फिर मैं अपना आरती करने के बाद पतिदेव भी ताली बजा रहे थे और सब कितने खुश थे। मतलब भगवान का जन्म होता है तो कितना आनंद आता है, ऐसा लगता है जैसे कि घर में कपूर की खुशबू हो, हुमाद की खुशबू हो। तो पूरी घर में इतनी खुशबू महक रही थी और आरती हो रहा था, घंटी बज रहा था, तो इतना अच्छा फीलिंग हो रहा था कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और सबके घर में होता होगा, क्योंकि जब भगवान की पूजा पाठ आरती वगैरह होता है तो ऐसा संतुष्टि होता है कि चलो घर में भगवान जी पधार गए हैं। तो कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव था, तो और धूमधाम बहुत ही ज़्यादा मच रही थी। तो फिर मैं जब कृष्ण भगवान की आरती गाई थी, फिर कृष्ण राधा की भी थी, तो उसकी भी मैं आरती गाने के लिए लगी थी। आरती तो बहुत लंबा होता है। फिर कर्पूरी गौरम हो गया, फिर तुम्हें माता हो गया, तो आरती काफ़ी देर चला। तो मेरी पीठ की जो कमर थी वो भी थोड़ी सी पेन हो रही थी, क्योंकि अब मुझे दर्द सा महसूस होना शुरू हो गया था। और फिर आरती गाते गाते मेरी सांस भी थोड़ी थोड़ी सी रुक रही थी। लेकिन आरती तो बहुत देर चला था, क्योंकि आरती में काफ़ी टाइम लगा था। और मेरा बड़ा वाला बेटा, छोटा वाला बेटा वीडियो बना रहा था। तो फिर मैं सोची कि चलो आरती वगैरह होने के बाद फिर पति देव भी बहुत देर, मतलब खुश थे। और सब मेरे परिवार में किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि जब तक आरती वगैरह पूजा पाठ हो जाएगा तभी मैं खाना खाऊंगा। और फिर आरती करने के बाद फिर पति, मैं बोली कि चलिए काफ़ी हो गया। और अब, और आरती होने के बाद फिर कर्पूरी गौरम किया, फिर भगवान का जयकारा लगाया सारे भगवान के। और फिर मैं जोत लेके सारे घर में, मतलब अपनी कपूर की जोत, हुमाद की जोत फैलाने लगी सब जगह। और काफ़ी टाइम हो गया था, लगता है कि 12:30 से ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर सब जगह मैं आरती को
दिखाने लगी, मतलब सब में, सब रूम में, सब मतलब धूप, सब जगह पे धूप का प्रवेश किया सब जगह। और उसके बाद फिर भगवान को मैंने प्रणाम किया। और देखिए मेरे भगवान कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, लग रहा है कि जैसे मतलब इतनी खुशी हो रही कि भगवान का वास हो गया है मेरे घर में। बाल गोपाल कृष्ण भगवान आ गए हैं। तो देखिए सारी टॉफ़ियाँ पड़ी हुई थी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच भगवान खाएंगे। और कृष्ण राधा की मूर्ति भी मैंने रखी थी, वो देखिए वो कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि राधा के बिना तो कृष्ण भगवान की पूजा वो संभव है ही नहीं। और इसी के साथ मेरा पूजा संपन्न हुआ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।